राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही हमें उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता याद आती है। आज मैं आपको उनकी ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक ऐसा विवाद सुलझाया जिसे हल करना नामुमकिन लग रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे दो व्यापारियों के बीच संपत्ति का न्याय किया? तो बने रहिए, क्योंकि हर पल कहानी में नया मोड़ आने वाला है। हवा में चंदन और चमेली की खुशबू भरी थी। राजा विक्रमादित्य की मूर्ति के नीचे एक दिया टिमटिमा रहा था। उसकी लौ नाच रही थी, लंबी परछाइयां बना रही थी जो उस महान राजा की भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रही थीं। उसकी बुद्धि की कहानियां, उसके साहस की, न्याय के लिए उसकी अटूट खोज की। सुबह की पहली किरणें महल के मेहराबों से आर पार हो रही थीं, विशाल दरबार को रोशन कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य जवाहरातों और रेशम से सजे अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी नजर तेज और अटल उन दो व्यापारियों पर पड़ी जो उनके सामने खड़े थे। उनके जोरदार आरोपों और गर्मागर्म बहस ने खामोश हॉल को भर दिया। हर एक खजाने से भरे संदूक पर अपना दावा कर रहा था। विक्रमादित्य ने धैर्य से सुना। उनके चेहरे पर संयम और गहरी समझ का मिश्रण था। वह हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कि हर वाक्य में छिपे सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चुप्पी निष्क्रिय नहीं थी। यह एक शिकारी का शिकार का आकलन करने जैसा मौन था। वह हर विवरण को आत्मसात कर रहे थे, हर तथ्य को अपने मन में तौल रहे थे। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को ध्यान से देखता है, वैसे ही विक्रमादित्य भी हर पहलू को बारीकी से देख रहे थे। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी बात को पकड़ रही थीं। एक सूक्ष्म संकेत के साथ उन्होंने बहस करने वाले पुरुषों को चुप करा दिया। उनकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी कि एक इशारे से ही सब शांत हो गए। जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज शांत थी लेकिन आज्ञाकारी थी। उनके शब्दों में एक गहरी समझ और न्याय की भावना थी। हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने संदूक की सामग्री जानने की मांग की, क्योंकि वह सत्य को उजागर करना चाहते थे। उनके लिए हर तथ्य महत्वपूर्ण था और वह किसी भी जानकारी को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उनकी नजर कुछ भी नहीं चूक रही थी, क्योंकि व्यापारियों ने अपनी दौलत का वर्णन किया था। वह हर वस्तु, हर विवरण को ध्यान से देख रहे थे ताकि वह सही निर्णय ले सकें। विक्रमादित्य का न्याय हमेशा निष्पक्ष और सटीक होता था, और यही कारण था कि लोग उनके पास अपने विवादों को सुलझाने आते थे। व्यापारियों ने रेशम और मसालों, सोने और कीमती पत्थरों के बारे में बताया। फिर भी यह एक शानदार रूबी हार का जिक्र था जिसने विक्रमादित्य को रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आगे पूछताछ की। उनकी रुचि बढ़ गई। यह कोई साधारण गहना नहीं था। यह इतिहास का एक हिस्सा था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे पीढ़ियों से चला आ रहा था। विक्रमादित्य ने घोषणा की कि वह असली मालिक का निर्धारण करेंगे। उन्होंने एक अनोखी चुनौती की घोषणा की। प्रत्येक व्यापारी एक ही प्रश्न का उत्तर देगा। सवाल: माणिक हार की कहानी बताओ, इसका इतिहास, समय के माध्यम से इसकी यात्रा। जो सच्चाई से उत्तर देगा, अपने स्वामित्व को साबित करेगा, उसे असली मालिक घोषित किया जाएगा। विक्रमादित्य के आदेश पर संदूक को आगे लाया गया। भारी ताला चरमराता हुआ खुला, जिसमें चमकदार रत्नों और प्राचीन स्क्रॉल की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सबसे नीचे छिपा हुआ एक गुप्त डिब्बे में एक छोटा लुढ़का हुआ चर्मपत्र एक फीके रिबन से बंधा हुआ था। उम्र के साथ भंगुर चर्मपत्र को सावधानीपूर्वक खोला गया। इस पर एक संदेश था, लेकिन दरबार में झांत किसी भी भाषा में नहीं। यह एक कोड था, जटिल और समझ से बाहर। विक्रमादित्य ने अपनी आंखों में समझ की चमक के साथ घोषणा की कि कोड में अंतिम सुराग है। असली मालिक, उसने घोषणा की, यह जानता होगा कि इसके रहस्यों को कैसे समझा जाए। व्यापारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। हर कोई अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक, उसका चेहरा राख जैसा हकलाता और लड़खड़ाता हुआ राजा की निगाहों से नहीं मिल पा रहा था। उसकी घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा, आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ चर्मपत्र के पास पहुंचा।
उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। उसने आसानी से कोड को समझ लिया, एक ऐसा संदेश प्रकट किया जो केवल असली मालिक ही जान सकता था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया हो। संदेश में हार के निर्माण, सम्राटों और रानियों के हाथों से इसकी यात्रा, उसके परिवार के इतिहास में इसके महत्व के बारे में बताया गया था। यह हार केवल एक गहना नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान और गौरव का हिस्सा रहा था। इस संदेश ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि असली मालिक कौन था। न्याय की जीत हुई। यह एक ऐसा दिन था जब सत्य और न्याय ने एक बार फिर से अपनी जगह बनाई। विक्रमादित्य के दरबार में, जहां हर कोई न्याय की उम्मीद लेकर आता था, एक धोखेबाज व्यापारी को पकड़ लिया गया। धोखेबाज व्यापारी को पकड़ लिया गया जिसने अपने झूठ और छल से कई लोगों को धोखा दिया था। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे कुछ समय के लिए सफल बनाया, लेकिन अंततः सत्य की शक्ति ने उसे बेनकाब कर दिया। उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। जनता ने राहत की सांस ली और विक्रमादित्य के न्याय पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई जानता था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। असली मालिक उसकी ईमानदारी साबित हुई और वह अपने सम्मान के साथ वापस आया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे विजयी बनाया और वह दरबार में सबके सामने खड़ा हुआ, गर्व से भरा हुआ, कृतज्ञता में झुक गया क्योंकि छाती उसे वापस कर दी गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और आभार के थे। उसने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उसे न्याय दिलाया। जैसे ही दरबार तालियों से गूंज उठा, विक्रमादित्य मुस्कुरा दिए। यह मुस्कान केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपने राज्य में न्याय और सच्चाई की स्थापना की थी। भूत ने तुरंत राजा भोज से पूछा, क्या राजा विक्रमादित्य ने सही किया या गलत? तब राजा भोज बोले, उनका ज्ञान कम रोशनी वाले कमरे में फुसफुसाहट की गूंज की तरह उनके पूरे राज्य में गूंज उठा। यह ज्ञान केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके कार्यों में भी था, जो हर किसी के दिल में बस गया था। उनके पूरे राज्य में गूंज उठा। विक्रमादित्य का राज्य केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर किसी को न्याय और सच्चाई की उम्मीद थी। यह राज्य एक आदर्श था, जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चाई, चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, हमेशा प्रकाश का रास्ता खोज लेगी। यह एक ऐसा सत्य है जो समय और स्थान से परे है। चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, हमेशा प्रकाश का रास्ता खोज लेगी। यह सत्य की शक्ति है जो किसी भी अंधकार को चीर कर बाहर आ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हमेशा प्रकाश का रास्ता खोज लेगी, और जब भी ऐसा होता है, न्याय की जीत होती है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। और न्याय के वितर्क राजा विक्रमादित्य इसे सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। उनका न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता हमेशा उनके राज्य को मार्गदर्शन देती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर किसी को न्याय मिले। लेकिन यह, प्रिय श्रोता, कई कहानियों में से एक है। रात अभी बाकी है और विक्रमादित्य की कहानियां आकाश के तारों जितनी असंख्य है। हर कहानी में एक नया सबक, एक नई सीख छिपी है। तो कल वापस आइए और मैं एक और कहानी साझा करूंगा जो पिछली कहानी से भी ज्यादा मनोरम है। हर कहानी में एक नया रोमांच, एक नई यात्रा आपका इंतजार कर रही। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई, न्याय और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय श्रोता, अगली बार तक के लिए अलविदा। याद रखें, सच्चाई और न्याय की कहानियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमें मार्गदर्शन करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं।